बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अब आ जाए इस बात पे कि काबीना में इमरान खान साहब ने तब्दीलियाँ की हैं, लेकिन यहाँ कोई ऐसी तब्दीली नहीं हुई जो काबिल ज़िक्र हो सवाए दो चीज़ों के। एक, फवाद चौधरी साहब को, वो बेहतरीन आदमी है, उनको वज़ीर इत्तलात लगा दिया है। हो सकता है वो बेहतर डिलीवर करे, मीडिया अब उनको गालियाँ देगा, उनको बुरा भला कहेगा, क्योंकि फवाद चौधरी वाकई तब्दीली लाना चाहते हैं और जिस महकमे भी जाएंगे वहाँ की चौंकें, वहाँ के पुराने जो माफियाज हैं वो उनके गले पड़ेंगे। अब मीडिया फवाद चौधरी के गले पड़ेगा आने वाले दिनों में, आप देखिएगा। और लेकिन इसके बावजूद वो एक अच्छी चॉइस है। शौकत तरीन एक टेक्नोक्रेट है, उनको ला के लगा दिया वज़ीर ख़जाना, उन्होंने बन ही जाना था। बहरहाल बाकी कोई ऐसी इतनी बड़ी तब्दीली नहीं की जिससे कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा पाकिस्तान में। तो इमरान खान साहब की काबीना की तब्दीली ऐसी है कि इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, बाकी सब वैसा ही है, दो बंदे निकाल के। एक आपको वीडियो दिखाता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग। हम पहले ये समझ रहे थे कि ये सिर्फ तहरीक लब्बैक वाले हैं, लेकिन इनको भी इंस्टिगेट किया गया है। ये नून लीग का आदमी है और अब पुलिस से जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी हमने बेशुमार बंदे नून लीग के पकड़ लिए हैं, और नून लीग के बंदे ही थे जो लोगों को बुला के उनको उकसाते थे कि हमला करो। वो जो लोग सड़कों पे एहतजाज के लिए आए हुए थे, उनको इंस्टिगेट करने के लिए, लड़ाई के ऊपर उकसाने के लिए, लड़ाई के अंदर शामिल होने के लिए जो लोग कह रहे थे, वो गली मोहल्लों के मुख्तलिफ इलाकों के नून लीग के जिम्मेदारान थे। ये अब पुलिस बता रही है। लब लब के मारांगे, ये इसने कहा है, लब लब के मारांगे। और फिर ये नारेबाजी करवा रहा है, फिर ये लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगवा रहा है। ये क्या है? यानी नून लीग यहां पे भी बाज नहीं आई। ये जितना फसाद हुआ, ये जितनी लड़ाई हुई, इसके पीछे मुस्लिम लीग नून की सियासत निकल आई है। अब बताइए इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या नून लीग पे भी पर्चे होंगे? वो जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो कल को कहेंगे हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। लेकिन यहां पे अच्छी बात यह कि इनकी वीडियो मौजूद है, तो ये सिर्फ एक मिसाल थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अब आ जाए रायबंड वाले घर पे, जिसका सबसे बड़ा रोला बना हुआ, जो आप मामला सुनना चाहते हैं। ये रायबंड वाला घर, इसके ऊपर बल्डोजर चलाने का फैसला हो रहा है। अगर ये इसके ऊपर बल्डोजर चल जाता है और ये घर गिर जाता है तो मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा धचका हो जाएगा। वो इस मामले को बहुत संजीदा इसलिए ले भी रहे हैं कि इमरान खान से उनको कोई बाइद नहीं है। इमरान खान से आप किसी भी चीज की तवक्को कर सकते हैं, वो वाकई में बल्डोजर ले जाके वहां पे घर गिरवा सकते हैं, और वो इसमें चूकेगे भी नहीं, झिझकेगे भी नहीं। सिर्फ इमरान खान को इस बात पे कन्विंस होना है कि ये घर गैर कानूनी बना हुआ है, गिरा दो, जाके गिरा दो, और वो गिराया जाएगा। अब अगर ये घर गिरा तो इसके असरात क्या होंगे? नंबर एक चीज ये है। नंबर दो, मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में कितने परेशान हैं और वो इसके ऊपर क्या गेम कर रहे हैं। नंबर तीन, नून लीग ने अब क्या तैयारियां कर रखी हैं। नंबर चार, नून लीग किस हद तक जा सकती है। तो पहली बात तो यह है कि अगर ये घर गिरा तो इसके असरात क्या होंगे। इसकी पहली चीज तो यह देखें, ये मुस्लिम लीग नून का किला है ये इलाका, और उनकी क़यादत यहां पे रहती है। जैसे गढ़ी खुदा बख्श है ना, पीपल्स पार्टी का लाड़काना का एक मखसूस इलाका गढ़ी खुदा बख्श, वैसे ही इन्होंने यहां पे अपना एक गढ़ बनाया है। मियां नवाज शरीफ साहब ने और मियां शरीफ ने इसको तामीर किया था 1990 की दहाई में, और यहाँ पे बहुत सारी आसाइशें हैं। अंदर एक छोटा सा चिड़ियाघर है, क्रिकेट का ग्राउंड भी है, क्योंकि मियां साहब को बहुत शौक था। फैमिली के लिए मुख्तलिफ अफराद के अलग अलग घरों के यूनिट बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं, और दुनिया भर की आसाइशें, देसी खुराक, सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। ये नून लीगी क़यादत की ताकत की अलामत है। इनकी जमात में इतना ज़बरदस्त घर किसी और लीडर का नहीं है, और ये उनकी बालादस्ती का अपनी जमात के अंदर एक मुंह बोलता सबूत है। दूसरी चीज़ ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब कभी नहीं चाहेंगे कि रायबंड का ये घर गिराया जाए, क्योंकि उसमें उनकी बहुत सारी याददाश्तें भी हैं। उनकी फैमिली के बड़े अहम तरीन लोगों की, उनके वालिदैन की, उनके एक भाई की यहाँ पे कब्रें मौजूद हैं, और वो इसकी सियासी हैसियत को भी जानते हैं। सियासी तौर पे मुस्लिम लीग नून का ये किबला है, और वो यहाँ पे आके रुजू करते हैं अपने हर सियासी मसले के लिए। तो ये एक पावर हाउस है। ये अगर गिर जाता है तो PMLN को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा, और उनकी जो पावर है उसके ऊपर एक सवालिया निशान पैदा हो जाएगा। यानी मुस्लिम लीग नून ये तासर बनाती है कि फ़ौज के साथ हमारी बातचीत हो रही है, और आने वाला वक्त हमारा है, और हम पाकिस्तान में दोबारा इक़्तिदार हासिल करेंगे, क्योंकि हम बहुत ताकतवर हैं। सारे हल्के हमसे डरते हैं, और इवन फ़ौज भी, इदारे इस वक्त हमसे डरे हुए हैं, क्योंकि हम वापस आने वाले हैं। लेकिन जब ये घर गिर जाएगा तो इससे ये तासर बनेगा कि इनसे कोई भी डरा हुआ नहीं है, इनका तो घर गिरा दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है PMLN के लिए। इस मामले में खुद शरीफ ख़ानदान के लोग, यानी जो फैमिली के लोग हैं अब्बास शरीफ की, वो लोग गए हैं अदालत में, और वो सब नौजवान लोग हैं और ख़ुद कारोबार करते हैं। वो लोग जाके अदालत से उन्होंने रुजू किया, और अगर अदालत से उनके खिलाफ हुक्म आ जाता है, क्योंकि रिकॉर्ड तो उनके खिलाफ बोल रहा है, ये ज़मीन पहले नाम की गई फहमीदा बेगम के, और वहाँ से फिर मियां नवाज शरीफ साहब की वालदा के नाम की गई, और उस दौर में की गई जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला और वज़ीर आज़म थे।
यानी इन दोनों चीज़ों में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। वज़ीर आला या वज़ीर आज़म जब कोई चीज़ खरीद रहा होगा तो पटवारी, तहसीलदार, बाकी लोग उससे झूठ नहीं बोलेंगे और उसको जाली अलाटमेंट वाली चीज़ नहीं बेचेंगे जब तक कि वो खुद ना चाह रहा हो कि मैंने यही चीज़ खरीदनी है। इसको ज़रा आप क्लियर कर लें, ये बड़ा तगड़ा ओहदा होता है और इनके मामलात में तो इदारे बड़े मुहतात रहते हैं। ख़ास तौर पे जूनियर ऑफिसर तो बहुत ज़्यादा डरते हैं, 1 मिनट में ये मुअत्तल कर देते हैं। लिहाजा इस सारे मामले के अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट का अदालत के अंदर साबित करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, बल्कि इनको इसका जवाब देना पड़ेगा कि आपके दौर के अंदर ये जाली अलाटमेंट हुई क्यों, और फिर वो जाली अलाटमेंट वाली ज़मीन ही आपने क्यों खरीदी। अगला सवाल ये होगा। अब इन्होंने क्योंकि खुद ही अदालत से रुजू कर दिया है तो अदालत का फैसला इनको मानना पड़ेगा। अगर अदालत ने कहा जी ये जगह आपकी नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे, और अगर अदालत ने फैसला इनके खिलाफ दे दिया और ये ना माने तो एक नया इशू खड़ा हो जाएगा। अच्छा, घर गिरने की सूरत में इनका एक इमेज गिर जाएगा और जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके मुबैना ताल्लुकात हैं, जो ये बता रहे हैं उसका एक तासुर बना रहे हैं, वो तासुर भी खुल जाएगा और उस तासुर को एक बड़ी चोट लगेगी। मगर इसके साथ साथ एक चीज़ और हो जाएगी उस दौर में। मरियम नवाज साहबा का एक नया बयानिया आएगा। मैं आपको जुमले बताता हूं, जैसे आपको पहले बताया था, एग्जैक्टली वही जुमले होंगे जो बाद में मरियम नवाज और नवाज शरीफ बोलेंगे। ये कि नवाज शरीफ तो अवाम के दिल में रहता है, इसका घर तो लोगों के दिलों में है, उसे वहां से कैसे निकालोगे? वो तो लोगों के दिलों के अंदर रहता है। आप उसका घर तो गिरा सकते हैं लेकिन लोगों के दिलों में से उसको नहीं निकाल सकते। ये बातें बाद में वो करेंगे और ये बदले की सियासत है और इसमें बहुत सारी तस्वीर, वीडियोस, बहुत सारे ऐसे मनाजर वो दिखाएंगे कि इनका घर गिर रहा है, वो उस घर में रहा करते थे। ये वही घर है जिसमें नरेंद्र मोदी भी आया था। वक्ती तौर पर इसका सियासी फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन पंजाब में ये फ़ायदा जो है वो देर पा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के लोग तरस खाने वाली सियासत नहीं करते। यहाँ के लोग ताकतवर के साथ ज़्यादातर खड़े होते हैं और उनका यही करैक्टर रहा है बहुत लंबे अरसे से। तो मियां नवाज शरीफ साहब पूरा जोर लगा रहे हैं और वो राब्ता कर रहे हैं अपने दोस्तों से, पाकिस्तान के अंदर अपने ताल्लुकात वाले लोगों से और अपनी पार्टी के लोगों से कि इस घर को किसी भी सूरत में गिरने नहीं देना। वो लोगों से वैसी कुर्बानी चाहते हैं जैसी कुर्बानी तारुल कादरी के लिए उनके लोगों ने दी थी, जब तारुल कादरी साहब के इदारे पर कब्जा करने के लिए पंजाब हुकूमत के लोग और पुलिस वाले और ज़िले इंतज़ामिया के तमाम लोग आए थे। लेकिन तारुल कादरी के कारकुनों में और PMLN के कारकुनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। PMLN के कारकुनों की ट्रेनिंग मार कुटाई वाली तो है कि वो मार कुटाई कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, लेकिन मार खाने की उनकी तरबियत नहीं है। वो मार खाने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं होंगे। हाँ, गिरफ्तारी दे देंगे, नारे शारे लगाएंगे, ऐसे वी का निशान बनाएंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ी तादाद में अगर आप कहें कोई 1000 2000 बंदा गिरफ्तार हो जाएगा तो ऐसा भी नहीं होगा। चंद दर्जन लोगों को अगर गिरफ्तार करना पड़ा तो सिर्फ इतना ही हो पाएगा। मुस्लिम लीग नून जो है वो इसको बचाने के लिए उन्होंने मुकम्मल तैयारी कर ली है। इसके अंदर वो कुछ ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। अगर रियासत से उनको टकराना पड़ा तो वो टकराने की कोशिश भी करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने हर कीमत पे इस घर को बचाना है और आपने धमकियां तो सुन ली होंगी कि चीफ सेक्रेटरी को धमकी दी गई कि आपने यहाँ रहना है, आपके बच्चों ने भी यहाँ रहना है। चीफ कमिश्नर को भी कहा गया आपने यहीं रहना है, यही नौकरी करनी है, आपके बच्चों ने भी यहाँ रहना है। तो 1-1.5 साल की बात है, हमारी हुकूमत आएगी तो हम कोई बहाना नहीं सुनेंगे आपका कि ये हो गया था तो वो हो गया था। अगर किसी ने ये किया तो हम नहीं छोड़ेंगे। और PMLN ने एक ऑफर की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपना घर रेगुलाइज करवा लिया था जो बनी गाला वाला है, 12 लाख रुपए दे के मुबैना तौर पे, तो नवाज शरीफ को भी कहें वो भी 25 लाख दे के रेगुलाइज करा लेगा। तो फर्क मैं आपको बताता हूं। इमरान खान ने जमीन खरीदी, घर को सिर्फ रेगुलाइज करना था। वहां एक कानूनी नुक्ता यह आ रहा था कि फलां फलां परमिशन रह गई थी और उसके लिए एक जुर्माना हुआ जो उन्होंने पे कर दिया। यहां पे घर खरीदा ही नहीं, ये जमीन ही गैर कानूनी है। ये रेगुलाइज करने के मामला नहीं है, कोई नक्शा गलत नहीं बना हुआ या किसी जगह पे कोई परमिशन नहीं रह गई। ये मामला बिल्कुल इसके उलट है। मिसाल के तौर पे एक आदमी एक घर बनाता है 10 मरले का और उसके नक्शे में कहीं गलती कर देता है और पहले फीस जमा नहीं करवाई होती, उसको जुर्माना हो जाता है, वो जुर्माना पे कर देता है। और दूसरी बात यह है कि एक आदमी एक ऐसी जमीन पे घर बनाता है जो जमीन ही उसकी नहीं है, तो दोनों के साथ एक जैसा सलूक नहीं हो सकता। दोनों का कानून भी अलग है, सलूक भी अलग है, जुर्म भी अलग है और जमीन आसमान का फर्क है। तो लेकिन ये कम से कम उन्होंने मानना तो शुरू किया कि हमसे गलती हुई है और हमारा जो ये ज़मीन वाला मामला है ये इट इज़ सीरियस। और ये वाकई नवाज शरीफ साहब ने वज़ारत आला के दौर में इस किस्म का काम किया है। इन्होंने धमकियां दे दी कमिश्नर को भी, चीफ सेक्रेटरी को भी, और एक और धमकी दी कि ज़मान पार्क को भी हम गिरा देंगे। बाद में इमरान खान को भी डराने की कोशिश की और अपने कारकुनों को पथराव और डंडे देकर उन्होंने तैयार भी किया हुआ कि आप लोगों ने आके अगर लड़ाई की नौबत आई तो यहाँ पे आपने झगड़ा करना और अगर कोई लाश गिर जाती है या गिर जाती है तो इससे PMLN को फ़ायदा होगा, लेकिन उसके इम्कानात बहुत कम हो जाएंगे अगर हुकूमत ने समझदारी के साथ इस ऑपरेशन को किया। तो अब इस घर को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? देखिए, पहले तो लीगल फोरम्स के ऊपर कोशिश करेगी PMLN।
दूसरी फिर इसके ऊपर डील करने की कोशिश करेगी कि कुछ डील हो जाए, कुछ ले देकर हमारी बचत हो जाए, हमारा घर ये वाला गिरे ना। तीसरा फिर वो लड़ाई या मार कुटाई वाले ऑप्शन तक भी जाएंगे। वो हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे इस घर को गिराने के लिए। लेकिन इमरान खान साहब को सिर्फ इतना कमिटेड होना पड़ेगा कि वो, जैसे उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन अगर गलत किया है तो नहीं छोड़ूंगा, ऐसे ही वो यहाँ पे भी एक स्टांस ले लें और किसी के दबाव में ना आए, तो कानून के मुताबिक ये घर आइंदा 1-1.5 महीने के अंदर गिर सकता है। मैं देखें, खुशी नहीं होती किसी के घर गिरने से, किसी को भी नहीं होती, लेकिन कानून जब अपना रास्ता बनाता है और कानून जब अपनी मिसाल कायम करता है तो उससे बड़े बड़े जो हैं वो आइंदा लाकानूनियत करने से अपने आप को दूर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मलिक रियाज ने अभी तक वो सड़क रोकी हुई है, वो जो उस्मान बुज़दार के साथ मिलकर मैंने आपको बताया था ना 2 नंबरी हुई है, कि वो कह रहे जी सड़क यहाँ से नहीं यहाँ से ले जाओ, नक्शे बदल रहा है कि जनाब यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, मैं पैसे दे देता हूँ। तो वो अरबों खरबों रुपए का जो है ना वो नुकसान हो रहा है मलिक रियाज को। तो मलिक रियाज की ज़मीन वहाँ से आगे नहीं जा रही, वो सड़क आगे नहीं बढ़ा रहे, उस्मान बुज़दार साहब वहाँ पे डंडी मार रहे हैं या रायवड़ वाला घर गिरा रहे हैं। तो अगर इंसाफ करना है तो दोनों जगह पे करें। वो मलिक रियाज के पास से जो सड़क जा रही है ना उसको भी वहाँ से निकालें कानून के मुताबिक, और रायवड़ वाला घर भी जाके गिरा दें कानून के मुताबिक, तो फिर तो हम बहुत खुश होंगे। लेकिन अगर खाली रायवड़ वाला घर गिरा देंगे और वो सड़क नहीं बनाएंगे तो लोग कहेंगे मलिक रियाज से आप डर गए, और क्योंकि ये शरीफ का अंदर है, कमज़ोर है, तो इसको आपने जो है वो इनका घर गिरा दिया इस वक्त क्योंकि ये हुकूमत में नहीं है। तो ये सवाल तो उठेंगे और मैं भी उठाऊंगा सबसे पहले, और वो इसलिए उठाऊंगा क्योंकि वो खबर मैंने सबसे पहले ब्रेक की थी, मेरी एक जिम्मेदारी है कि उसका फॉलोअप लेता रहूँ। तो अब तक की इतलात के मुताबिक खबर यही है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुखबरों ने बता दिया था और उन्होंने इंक्वायरी कर ली थी, और अब वो ये घर गिराने का फैसला कर चुके हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट बीच में नहीं आती, कोई बहुत तगड़े हल्के आके इमरान खान को दबाव में नहीं लेते, तो ये घर तो अब गिर जाएगा। चाहे कारकुन है, चाहे कुछ भी हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे झगड़ा हो, ये घर गिर जाएगा अगर इमरान खान ने यू टर्न ना लिया तो। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।